सांस मतलब हवा जैसी जो चीज है उसके लिए भी अगर देश में लोगों को सोचना पड़ रहा है, तमाम इतनी बड़ी एजेंसीज के बावजूद, तमाम ऐसे संस्थान के बावजूद जिनकी जिम्मेदारी ही यही है कि उनके संस्थान जहां चल रहे हैं उनके 10 किलोमीटर के रेडियस में लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन कुछ नहीं ऐसा है। इस इलाके के बारे में कहा जा रहा है कि 2000, आप सही सुन रहे हैं, 2000 पीपीएम रीडिंग यहाँ पर गया है, जो हाईएस्ट रीडिंग गया है। इतना भी है ना, इनसे 3 से 4 गुना 9:30 बजे रात के बाद बढ़ जाता है। इधर देखिएगा एक लाइन से ये लोग कहते हैं कि कभी हंसता खेलता गांव हुआ करता था। अब सभी लोग अपने अपने घरों में गेट बंद कर करके या तो अंदर हैं या तो ताला मार करके बाहर हैं। धनबाद के गेंदवाडी की जो गैस लीक की जो कहानी है वो सिर्फ किसी 5 नंबर मोहल्ले की नहीं है। उस तरह दिखाइएगा निखिल कि सड़क के उस तरफ पर जो 5 नंबर मुस्लिम मोहल्ला राजपूत बस्ती की बात हो रही है वो है, और उसी सड़क के इस तरफ जब आप आएंगे और इधर से नीचे जाएंगे तो इस पूरे इलाके को नया धौला कहा जाता है। जितना प्रभावित वो इलाका आपको दिखा है कैमरा स्क्रीन पर इसके पहले वाली खबर में, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देखिए। जितना प्रभावित वो इलाका है उससे ही प्रभावित ये इलाका भी है। यहाँ पर पीपीएम मेजर कैसा है? 2000 है, वहाँ 800 था, मैक्सिमम 2000 गया है यहाँ, मैक्सिमम 2000 वहाँ भी बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ का मैक्सिमम 2000 पीपीएम। देखिए स्पॉट ये है, आप बस थोड़ा सा देखिए, ये टंकी स्पॉट है इसका। ये तो यहीं से स्मेल आने लग रहा है। बस ये स्पॉट है। सब लोग डर से यहाँ माटी डाला गया, यहाँ मिट्टी, ये सामने जो आपको जो अपने कैमरा स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, एक मिनट यहीं रुकिएगा निखिल, आप आगे मत आइएगा। हम कोशिश करते हैं थोड़ा साइड से जाकर के दिखाने का कि ये यहाँ पर इस इलाके में जब हम उधर आपको दिखा रहे थे 5 नंबर मुस्लिम मोहल्ला राजपूत बस्ती वाला जो इलाका था, तो वहां पर बोला गया कि 600, 700, 800 जो पीपीएम रीडिंग है वो गया है। इस इलाके के बारे में कहा जा रहा है कि 2000, आप सही सुन रहे हैं, 2000 पीपीएम रीडिंग यहां पर गया है, जो हाईएस्ट रीडिंग गया है। ये मिट्टी क्यों डाला हुआ है इसमें? मतलब मिट्टी और चूना पानी डाल के पब्लिक अपने आप को भी तसल्ली दे रहे हैं कि शायद उससे गैस थोड़ा कम हो। मतलब जिसको जो समझ में आ रहा वो कर रहा है। हाँ। हालांकि जिनको समझ में आ रहा है उन लोगों को नहीं पता क्या करना है। नहीं, वो लोग के पास कोई जवाब ही नहीं है। सिर्फ एक ही बात वो बोल रहे हैं, अनुसंधान चल रहा है। देखिए यहाँ पर पहले ये तो स्लैब पहले से था ना, ये वाला जो स्लैब है तो पहले से था। अच्छा, ये बाथरूम का टंकी है? बाथरूम टंकी है आप ही लोग करवाए इसकी है? जी, आप आम पब्लिक मिलकर किया कि किसी तरह से रुक जाए, और आदमी लोग जो तकलीफ में है, जिसका बाल बच्चा यहाँ पर हट नहीं पा रहा कहीं और साधन नहीं है, यहीं रख रहा है, तो कम से कम उसको रखने का सुविधा मिल जाए। दरार वगैरह जो है वो तो टंकी है, टंकी को ऐसे बिठा के। देखिए अब जो इसको कहा जा रहा है कि ये शौचालय की टंकी है, और जब यहाँ से रिसाव होना शुरू हुआ तो लोगों ने अपना जो सेफ्टी प्रिकॉशन है, सेफ्टी मेजर के तौर पर जो इनको लगा कि मतलब कि जो बढ़िया क्योर हो सकता है, इलाज हो सकता है, उस तरीके से इस पर चूना डाला गया, मिट्टी डाला गया, पानी डाला गया। लोगों को लगा कि हमें जितना आता है हम वही कर लेते हैं, क्योंकि जिनको पता है कि क्या करना है वो भी सिर्फ अनुसंधान, जांच और ऐसा जितना तमाम जो शब्द है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर कोई है नहीं पूरे गांव में, सब डर से भागे हुए हैं। सारा गेट। ये इधर आइएगा निखिल, थोड़ा आगे आइएगा, ये देखिए यहाँ पर कि ये क्वार्टर है, सारे के सारे बीएसएल क्वार्टर हैं। इधर देखिएगा एक लाइन से ये लोग कहते हैं कि कभी हंसता खेलता गांव हुआ करता था। अब सभी लोग अपने अपने घरों में गेट बंद कर करके या तो अंदर हैं या तो ताला मार करके बाहर हैं। ये देखिए ये ताला जो है, इस घर में कोई नहीं है अंदर। ये लोग यहाँ से डर के मारे चले गए हैं कि ये जो क्वार्टर के रहने वाले लोग थे कि यहाँ जो रीडिंग है वो 2000 है। ये भी शायद ये अंदर से बंद, ये अंदर से बंद है, वो बाहर से बंद है। जिनको जहां समझ में आ रहा है, ये घर देखिए, ये भी घर बाहर से बंद है। इधर दिखाइए निखिल एक बार, दोनों साइड जो क्वार्टर है, इस साइड ये वाला घर भी जो है ये बाहर से बंद है। यहाँ इस मोहल्ले का कोई नहीं है। जो आप इस मोहल्ले से हैं, आ रहे हैं आपके पास, देखिए एक भैया हैं इसी मोहल्ले से। ये वाला घर भी है जो कि बंद ही है। क्या नाम है आपका? मोनू पाठक। मोनू पाठक। पाठक जी, क्या दुर्दशा हो गया आप लोग के गांव मोहल्ला का? देखिए, ये परिस्थिति पहला बार हुआ है, इससे पहले ऐसा कभी माहौल क्रिएट नहीं हुआ था। और 10 दिन, हाँ मास्क यहाँ खोल सकते हैं, वहाँ तो बहुत गंदा स्थिति है। सुबह लेडीज लोग आती है घर का कुछ काम वगैरह करके, फिर रात में यहाँ से बगल में शिविर लगा हुआ बीसीसीएल का, वहाँ पे जाके
खाना वाना भोजन वोजन, फिर रात में वहीं पे सोती होती है, फिर सुबह में अपना दिनचर्या के लिए, काम के लिए मजबूरी है कि आना है, उसके बाद फिर शाम को यहाँ से चली जाती है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, 10 दिन हो गया, इसका निराकरण अभी तक तो नहीं हुआ है। हम लोग सारे लोगों का कहना है, ग्रामीणों का, कि किसी भी तरह गैस का पहले गैस का निराकरण निकाला जाए, उसके बाद विस्थापित का तो बाद का बात है, वो तो अगर जान पर अगर आ जाएगा तो फिर आदमी को करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले सबसे पहले अगर निराकरण है गैस का तो उसको किया जाए। महिलाएं हैं मोहल्ले में? हाँ, महिलाएं हैं। वो क्या है बता रहे आप क्या करते हैं, मतलब जिंदगी खाने जीने के लिए क्या करते हैं? ये बगल में ट्रांसपोर्टिंग चलती है, उसमें हम लोग। गाड़ी वाड़ी चलता है आपका? हाँ हाँ। तो ये जितना लोग है, जो मोहल्ला वगैरह अभी बंद है, जो गेट वगैरह सब बंद है अभी, ये लोग कहाँ चले गए? ये लोग कोई अगर बगल में रिलेशन वगैरह लोग रहते हैं तो वहाँ कुछ लोग वहाँ गए हैं, कुछ लोग बीसीसीएल का शिविर लगा हुआ है उसमें रह रहे हैं, और कुछ लोग अगल बगल रिलेशन में गए हैं। बेहोश पर्सन थे। आप लोग इसी मोहल्ले से हैं? आप हैं दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता देवी है। अनीता जी, ये मेरा घर है। ये इसके अंदर से भी है गैस रिसाव? बहुत ज्यादा अभी निकल अंदर आ जाइए। मास्क भिजा के, मास्क को देखिए रुके रुके। हाँ भिजा के हम लेते हैं, तब हम काम करते। 2 मास्क हम रखे हुए हैं, हाँ। इसको इस तरह से भिजाते हैं। और आइए घर देखिए कितना ज्यादा गंद होता है। इसको पंखा चालू किए अंदर आ सकते हैं ना? आ सकते हैं, लेकिन इसको बंद कीजिए, उसके बाद देखिएगा। लाइट अगर जला देती तो देखिए अब यहाँ पे पंखा सुबह से चालू किए, इसी तरह से जैसे हम लोग घर से उस दिन से भागे हुए हैं, उसी तरह से भागे। कहाँ राहत है, हम लोग को गैस नहीं, इसी तरह रहेगा तो मैंने घर में सामान लेने तो आएंगे ही। दिक्कत तो बहुत है, लेकिन कब तक रहेगा, कब ये गैस निकलेगा पता नहीं, कब इसका कोई सजेशन होगा गैस का। आप क्या करती हैं अनीता जी? हम गृहिणी हैं, घर का मतलब हाउसवाइफ हैं? हाउसवाइफ है। ये अनीता दीदी हैं, ये समझ गए ना, ये सबको हटाए ये हुए। इधर निखिल, ये इनका कहना है कि जैसे ये उस दिन घर को छोड़कर गए थे, वैसे ही है, आज भी ये घर ऐसा ही है। पड़ा हुआ है। ये अनीता जी का घर है। ये कपड़ा भिजा कर ये मास्क को भिजाए हैं। और फिर देखिए ये अंदर रूम में सबसे ज्यादा रहता है, जहाँ पर मेरे लड़का को मतलब परेशानी हुई। ये रूम देख लीजिए, ये बहुत ही, इसमें भी पंखा लगा है, देखिए लगा है ना। बहुत हम लोग परेशान हो गए। उस दिन भी जैसे है बच्चा लोग सोया था, सब भागे हैं, सब भागे हुए हैं। कोई भी चीज घर का मतलब हम लोग छू छा नहीं कर पा रहे। अभी धूप है तो थोड़ा ये अनीता जी का घर है। अनीता जी हाउसवाइफ हैं, कोई काम नहीं करती हैं। इस घर में भी जो रीडिंग है, जो स्मेल है, वो मौजूद है। और ऐसे ही ये तमाम जो लोग हैं जो ऐसे घरों में रहते हैं, ये रहने के लिए मजबूर हैं। ये बता रही हैं कि ये हरे भरे पेड़ हुआ करते थे, ये इनकी हालत क्या हो गई है। देखिए क्या कर सकेंगे, कुछ नहीं कर। अगर आप दिखा पा रहे हैं, निखिल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अगर आप दिखा पा रहे हैं तो एक बार दिखाइए। ये बता रही हैं कि हरा भरा कभी ये पेड़ हुआ करता था, आज इनके सारे के सारे पत्ते जो हैं वो सूख रहे हैं। ये गैस नहीं बंद होगा तो हम लोग पर क्या प्रभाव पड़ते रहेगा। ऐसे में तो हम लोग धीरे धीरे बीसीसीएल या कोल इंडिया या तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके आने से कितना आबाद हुआ। लेकिन विनाश की जो कहानी है वो लगातार आपको इस इलाके से हम दिखा रहे हैं। सुविधा भी अच्छा नहीं मिला, बताएंगे। कौन गया था हॉस्पिटल आप लोग? आप गई थी? क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया क्या करती हैं आप? कौन से क्लास में? 9th में। क्या हुआ बताइए। मेरे साथ हाँ? गैस के वजह से बेहोश होके गिर गए थे, तो यहाँ पे टाका लगा है। तो दिखाइएगा, भैया को दिखाइए, कैमरे पे वो टाका दिखा दीजिए। टाका खोल गए, अंधे हैं ना अधिकारी लोग, दिखता नहीं हो लोग को। ऐसे नहीं, मतलब ऐसे बस उठा के दिखा दीजिए। देखिएगा। नहीं, बस ऐसे ही दिखा दीजिए, बस ऊपर दिखा दीजिए। प्रिया नाम है ना आपका? ये भी काफी है बताने के लिए कि इसके यहाँ चेहरे पर टाका नहीं पड़ा, आपका सिस्टम पर टाका पड़ गया है। कि बच्चे, बूढ़े, पेड़ पौधा सब का सब जो है सब खत्म हो रहा है, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कैसे इस चीज को ठीक किया जाए। इसको उठा के हम हॉस्पिटल लेकर के गए, और 2 बच्चा मेरा घर में पूरा उल्टी कर कर के, मतलब बाहर में 2 बजे रात को वो लोग, मेरा बच्चा घर से बाहर बैठल था। फिर इनको बगल वाली को फोन किया कि मेरा बच्चा दोनों को देख लीजिए। ये अनीता जी जो अभी हमको घर दिखा रही थी। इनको हम हॉस्पिटल लेके आए, प्रिया को। मेरा दोनों बच्चा उल्टी कर रहा है बाहर में। 2 बजे रात को ये निकल के मेरा दोनों बच्चा को संभाली। फिर अभी स्मेल आया, हवा चला तो आएगा उसका बात नहीं करते। एक बात कहना, हॉस्पिटल में कैसा व्यवस्था था बाबू? उस टाइम नहीं था। ये गिरी है बोलने दीजिए उसको। गुरुवार को हम गिरे थे, उस टाइम नहीं था कुछ। हम लोग गए थे सेंट्रल, जो धनबाद में है ना, वहाँ गए थे।
अपना पैसा खर्चा करके इसका टाका दिला करके लेके आए हैं। उसके दूसरे दिन मेरा लड़का जब हुआ तो कुस्तौर गए थे, उसी दिन से कुस्तौर में हम लोग को मतलब दवा हुआ या व्यवस्था हुआ था। और मेरा कहना है कि अभी जो आप लोग के साथ एक आई है वो बोल रही है BCCL आपको निकालना चाहते हैं, तो गुड़िया गुड़िया का खेल नहीं ना है कि तुरंत घर से बाहर कर देंगे और बाहर हो जाएंगे। गैस है, इसको बंद करेगा, इंसान राहत होगा तभी बात करेंगे, ऐसे नहीं ना कर सकते हैं कि फेंकेंगे हम फेंका जाएंगे, ऐसा हम कौन ऐसे सा हम मोहल्ला नहीं था ये जाहिद भाई? थोड़ा ये नया दौड़ा। तो उधर 5 नंबर का इलाका था जो आपको हम दिखा रहे थे। यहाँ 2000 ppm रीडिंग है जैसा ये लोग हमको बताए हैं। हालांकि यहाँ पर अभी हम उन लोगों को नहीं देखे थे, जो वो लोग इधर भी आते हैं नापने के लिए ना। हाँ सब जो स्पॉट है सब। रात को ज्यादा एकदम हो जाता है, यहाँ खड़ा नहीं हो एक पाइएगा बात रात और में। हम कहना चाहेंगे कि यहाँ जो भी जांच करने आते हैं वो दिन में ही क्यों आते हैं, रात को जांच कीजिए तभी तो पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है। हमको यहाँ खड़ा नहीं हो क्या पाइएगा। फर्क है दिन के जांच में और रात के जांच में? बाहर में सांस भी लेते हैं और जब 7 बजता है तो हम लोग सांस 9:30 लेने नहीं बजे के बाद सकते। बहुत ज्यादा 3 गुना हो जाता है, जितना भी है ना इनसे 3 से 4 गुना 9:30 बजे रात के बाद बढ़ जाता है। यही घर है आपका? हाँ यही घर है, कहाँ पे है आपका घर? वो केंद्र 5 नंबर में है। अच्छा, उधर 5 नंबर में है। नए द्वारा तो ये आना जाना होता है हम लोग का। तमाम जो लोग हैं सिर्फ इतना कह रहे हैं, सरकार 81 लोग विधानसभा में, BCCL यहाँ, कोल इंडिया राज्य की राजधानी से लेकर के देश की राजधानी तक सिर्फ इतना कहा जा रहा है आपसे कि सांस नहीं लिया जा रहा है, कुछ कर दीजिए। सांस नहीं ले पा रहे हैं, जान बचाने की कवायद की जाए। सांस नहीं ले पा रहे हैं। वो पिछले बार कहना दिखा था ना। प्रभु क्या नाम है आपका? प्रिया पासवान, क्या बनना है बड़े होके? एयर होस्टर, एयर होस्टर। एयर होस्टेस बनना है। दीजिएगा इसको भी जवाब, जैसे पिछले बार हमने पूछा था कायनात से कि उसको बनना है। जिंदा ही नहीं रहेगी तो बनेगी कहाँ से? आप लोगों को जब मतलब ही नहीं है कि यहाँ पर लोग मर रहे हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हम रांची से आकर के यहाँ पर बैठ करके खबर अगर कर सकते हैं तो कितना मुश्किल है भैया बगल से आकर के यहाँ पर आप लोगों को कोई ऐसा। मुश्किल है, 10 किलोमीटर बाद हम लोग का ये है IIT ISM है, सिम्फर का टीम है, कोल इंडिया का इतना बड़ा ऑफिस है। कुछ मुश्किल नहीं है, अगर चाह ले तो कुछ मुश्किल नहीं। बड़े जी मोहल्ला है ना आपका, ये आपका भी यही मोहल्ला है। तो कोई अभी तक आया एक आदमी बोलने की पड़क जिंदा है कि मर गए कि मर जाइएगा कि उम्मीद है कि मर, कुछ भी ऐसा? नहीं, अधिकारी लोग सिर्फ अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं। हमारे थाना प्रभारी जो हैं बड़ा वो हम लोगों का बहुत सहयोग कर रहे हैं, बड़ा भाई के जैसा हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये लग ही नहीं रहा कि वो थाना प्रभारी है। वो खुद से रात में 2 बजे 1 बजे फ़ोन करते हैं कि आप लोग सुरक्षित हैं, आप लोग घर में नहीं रहें। वो मतलब उनका बहुत कॉपरेट मिल रहा है, CO साहब के भी बहुत कॉपरेट मिल रहा है। लेकिन अधिकारी जो ये BCCL के हैं वो सिर्फ मतलब उनका मंशा है कि यहाँ से हटाने का। आज चेयरमैन साहब आए थे, वो अस्वस्थ बात बोले हैं कि देखिए हम लोग का मंशा ये नहीं कि आप लोग चले जाइए, पहले आप लोग जो ये विकट स्थिति खड़ी है पहले इससे हटिए और उसके बाद जब सामान्य हो जाएगी तब हम लोग दूसरा पार्ट जो ये होता है पलायन का वो बात किया जाएगा बाद में। पहले उनका कहना है कि मतलब ये विकट स्थिति में यहाँ से कम दूर हो जाइए, तो उसके लिए हम लोग सहयोग कर रहे हैं। यहाँ से मतलब सबको बोला भी जा रहा है कि यहाँ से मतलब जो गैस का रिसाव हो रहा है खतरनाक जगह से, कृपया हम लोग खुद से जाके घर घर बोल रहे हैं कि यहाँ से हट जाइए। अभी फिलहाल मतलब खतरनाक स्थिति है, यहाँ कोई नहीं रही है, ये बात हम लोग खुद से बोल। तो केंदुआडी का ये भी इलाका है, नया धौड़ा, इससे पूरे नया धौड़ा बोलते हैं ना, नया धौड़ा इस इलाके का नाम है। और जहाँ पर पहले हमने आपको खबर दिखाया था कि उधर 600, 700, 800 ppm है रीडिंग है। आसान भाषा में समझिए कि गैस का नापने का तरीका वो यहाँ पर 2000 है। ये हम आपको इसलिए भी दिखाने आए थे कि ये लोग परेशान हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी बात कोई तो सुने, कोई तो ऐसा हो जो कि सांस मतलब हवा जैसी जो चीज़ है उसके लिए भी अगर देश में लोगों को सोचना पड़ रहा है। तमाम इतने बड़ी एजेंसीज के बावजूद, तमाम ऐसे संस्थान के बावजूद जिनकी जिम्मेदारी ही यही है कि उनके संस्थान जहाँ चल रहे हैं उनके 10 किलोमीटर के रेडियस में लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन कुछ नहीं ऐसा है। किसी को शक है तो यहाँ आकर के 10 मिनट खड़े होकर इस हवा में, इस जहरीली हवा में सांस लेकर के देख लीजिएगा कि लोकतंत्र 19 की ये जो खबर है वो कैसी है, सही है कि गलत है। ये आगे चल के एयर होस्टेस बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, पाठक जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे। ये लड़का जो फोन करके हमको रांची से बुला करके यहाँ दिखा रहा है कि हम लोग के भाई भैया हवा जो है सांस लेने तक का नहीं है, वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, यहाँ जब आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी इस कैमरे के पीछे निखिल ने इस खबर को शानदार तरीके से शूट किया है। मेरा नाम वैभव है, आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं।